हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीकेजीएसएम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीकेजीएसएम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश व्यापम ग्रुप 4 एग्जाम के लिए कंप्यूटर की क्लास, जो कि टॉपिक वाइज हो रही है। और दोस्तों, अभी हाल फिलहाल जो टॉपिक चल रहा है आपका हार्डवेयर टॉपिक चल रहा है, और आज ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये क्लास रोजाना शाम को 7 बजे रहती है। ठीक है, तो ये क्लास रोज अटेंड करो। ठीक है, स्पेशल ग्रुप 4 के लिए ये क्लास चल रही है। 2 जुलाई से एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप सभी को पता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने 310 क्वेश्चन कर लिए हैं और आगे के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, 310 क्वेश्चन कल हम लोगों ने कल की क्लास में कर लिए थे। अब उसके आगे का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि पेज ओरिएंटेशन निम्न हो सकता है। ठीक है, पेज ओरिएंटेशन जो है क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है दोस्तों? लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों, केवल लैंडस्केप, केवल पोर्ट्रेट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, पेज ओरिएंटेशन कैसे हो सकते हैं? दो ही तरीके के हो सकते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रैम का पूर्ण रूप है। ठीक है, रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों, रैम का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि रोम इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, रोम जो है किसका एक एग्जाम्पल है? तो दोस्तों, ये स्थायी मेमोरी का। ठीक है, स्थायी मेमोरी का क्या है? एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ आपसे पूछ रहा है चीप एक डैश का सामान्य उपनाम है। ठीक है, चीप एक डैश का सामान्य उपनाम है। ठीक है, हम किसे चीप के नाम से भी जानते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेटेड सर्किट को। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट को हम क्या जानते हैं दोस्तों? चिप के नाम से। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी कार्ड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है, ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माउस। ठीक है, माउस क्या है दोस्तों? ये आपके इनपुट डिवाइस से साथ ही साथ क्या है? हार्डवेयर डिवाइस। ठीक है, इनपुट के साथ साथ क्या है दोस्तों? हार्डवेयर डिवाइस है, ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एएलयू का पूर्ण रूप है। ठीक है, एएलयू का पूर्ण रूप यहाँ पे पूछा है। तो दोस्तों, एएलयू का पूर्ण रूप होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक डैश के एग्जाम्पल है। ठीक है, एक माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक जो है ये किसके एग्जाम्पल है, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों, ये हैं आपके पॉइंटिंग डिवाइसेस। ठीक है, क्या है ये? पॉइंटिंग डिवाइसेस है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये सभी क्या है दोस्तों? पॉइंटिंग डिवाइसेस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये पूछ रहा है आपसे कि कंप्यूटर माउस किस प्रकार का उपकरण है। ठीक है, कंप्यूटर माउस जो है किस तरीके का डिवाइस है? तो दोस्तों, ये इनपुट डिवाइस है। कैसा है? इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है? ठीक है, सीपीयू का हिस्सा पूछ रहा है दोस्तों, कौन है? यहाँ पे है माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो दोस्तों, मैं बता दूं सीपीयू के 3 हिस्से हैं। एक है आपका कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा है आपका मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दिया है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन डेटा की बड़ी मात्रा को स्टोर कर सकता है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन डेटा की बड़ी मात्रा को स्टोर कर सकता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, सीडी, हार्ड डिस्क, रैम, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हार्ड डिस्क। ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में जो डेटा स्टोर कर सकता है वो है आपका हार्ड डिस्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक डैश टेक्स्ट और ग्राफिक्स का उपयोग करके विजुअल रूप से जानकारी प्रदर्शित करता है। ठीक है, टेक्स्ट और ग्राफिक्स का यूज करके विजुअल रूप से जो जानकारी प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसे कहते हैं मॉनिटर। क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपके कंप्यूटर का जो स्क्रीन होती है, जहाँ पे आपको आउटपुट कैसा शो होता है डिस्प्ले पर, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? आपका मॉनिटर कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन एक इनपुट डिवाइस है? ठीक है, कौन सी एक इनपुट डिवाइस है यहाँ आपसे पूछ रहा है? तो दोस्तों, स्कैनर। स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। बाकी मॉनिटर हो गया, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
डेटा और प्रोग्राम कहाँ संग्रहित होते हैं जब इनका उपयोग प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जब डेटा और प्रोग्राम यूज़ होते हैं, प्रोसेसर जब इनका यूज़ करता है तो उस टाइम पे ये कहाँ पे स्टोर होती हैं, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों ये स्टोर होती हैं मेन मेमोरी अर्थात रैम में। ठीक है, कहाँ जाके स्टोर होती है, रैम में जाके स्टोर होती है, जिसे क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट क्या है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि इनपुट क्या है। तो दोस्तों इनपुट होता है कंप्यूटर पर डेटा और कमांड भेजना। ठीक है, कंप्यूटर पर डेटा और कमांड भेजना क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। और इन कमांड्स को भेजने के लिए जिस डिवाइसेस को यूज़ करते हैं वो क्या कहलाती हैं, आपके इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा और निर्देशों के रूप में उपयोगकर्ता यूजर से डैश लेता है। ठीक है, डेटा और निर्देश के रूप में यूजर से क्या करता है, डेटा लेता है। तो ये क्या कहलाता है, तो दोस्तों ये इनपुट कहलाता है। क्या कहलाता है, इनपुट लेता है। ठीक है, निर्देश या डेटा जो कंप्यूटर यूजर से लेता है वो निर्देश या डेटा क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश निर्देश रखता है और सीपीयू केवल इससे पढ़ता है। ठीक है, कौन निर्देश रखता है और सीपीयू से पढ़ता है, तो दोस्तों इंस्ट्रक्शन कैश। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कैश क्या करता है, ये निर्देश को रखता है और सीपीयू से क्या करता है, पढ़ने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर एक क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि फ्लॉपी डिस्क में डेटा का संग्रह किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि फ्लॉपी डिस्क में डेटा का संग्रह किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों डेटा का संग्रह किया जाता है चुंबकत्व टेक्निक से। कैसे किया जाता है, चुंबकत्व टेक्निक से जो है डेटा का संग्रह किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वर्तमान में लोकप्रिय यूएसबी फ्लैश ड्राइव पोर्टेबल उपकरण है। ठीक है, इनमें से कौन सा वर्तमान में लोकप्रिय यूएसबी फ्लैश ड्राइव पोर्टेबल उपकरण है, कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड पेन ड्राइव। ठीक है, क्या है, पेन ड्राइव है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि डैश को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। किसे जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो दोस्तों सीपीयू को। किसे, सीपीयू को। ऑप्शन नंबर एक क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे लघु इकाई कौन सी है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है, तो दोस्तों वो है आपकी 1 बिट। ठीक है, 1 बिट जो है ये कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक डैश कागज पर कंप्यूटर से आउटपुट उत्पन्न करने के लिए कौन सी डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों अगर आपको आउटपुट पेपर पे चाहिए, ठीक है, कागज़ पे चाहिए, तो उसके लिए कौन सा उपकरण यूज़ करेंगे, तो उसके लिए प्रिंटर यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, प्रिंटर यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि डैश में एज कनेक्टर्स हैं जो मदरबोर्ड और विभिन्न कार्ड के बीच संचार को सक्षम बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड और विभिन्न कार्ड्स के बीच में संचार को सक्षम बनाने के लिए कौन से कनेक्टर्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों इन कनेक्टर्स का नाम है आपका एक्सपेंशन कार्ड। ठीक है, क्या है, एक्सपेंशन कार्ड है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्यूटर पर मदरबोर्ड का कार्य क्या है। ठीक है, कंप्यूटर पर जो मदरबोर्ड है इसका कार्य क्या होता है, तो दोस्तों इसका कार्य होता है एक सर्किट बोर्ड जो सभी बाहरी और आंतरिक हार्डवेयर को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक सर्किट बोर्ड होता है जो कि बाहरी और आंतरिक हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि डैश एक प्रकाश संवेदी उपकरण है जो ड्राइंग, मुद्रित पाठ, प्रिंटेड टेक्स्ट या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में और कंप्यूटर मेमोरी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो कौन करता है, ये काम करने का काम करता है दोस्तों स्कैनर। कौन करता है, स्कैनर करता है। ऑप्शन नंबर एक क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सूचना और सॉफ्टवेयर के लिए एक अस्थायी होल्डिंग क्षेत्र है। ठीक है, सूचना और सॉफ्टवेयर के लिए एक अस्थायी होल्डिंग एरिया, इसका नाम क्या है, तो दोस्तों इसका नाम है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड रैम। ठीक है, क्या है, ये अस्थायी होल्डिंग एरिया है सूचना और सॉफ्टवेयर के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कीबोर्ड मतलब कुंजी पटल पर कितने फंक्शन कीज मतलब एफ कीज होती हैं, तो दोस्तों फंक्शन कीज की संख्या टोटल कीबोर्ड पे होती है 12। कितनी होती है, 12 होती है। F1 से लेके F12 तक कितनी होती है, F1 से लेके F12 तक होती है
फंक्शन किसकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, फंक्शन किसकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक डेस्कटॉप पीसी का मुख्य कंपोनेंट डैश होता है जो कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग रखता है। ठीक है, एक डेस्कटॉप पीसी का मुख्य कंपोनेंट क्या होता है जो कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग रखता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, प्रोसेसर। कौन होता है? प्रोसेसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमसे पूछ रहा है दोस्तों, क्या यहाँ पूछ रहा है, एक मिनट, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि डैश का प्रयोग टैबलेट पीसी द्वारा स्क्रीन पर लिखने के लिए किया जाता है। ठीक है, कौन से डैश का प्रयोग टैबलेट पीसी द्वारा स्क्रीन पर लिखने के लिए किया जाता है? किसका किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसके लिए यूज किया जाता है स्टाइलस का। किसका यूज किया जाता है? स्टाइलस का यूज किया जाता है टैबलेट पीसी द्वारा स्क्रीन पर लिखने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या पूछ रहा है हमसे? यहाँ हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि एक रजिस्टर जो निष्पादित किए जाने वाले अगले निर्देश का ट्रैक रखता है क्या कहलाता है? ठीक है, एक रजिस्टर जो निष्पादित किए जाने वाले अगले निर्देश का ट्रैक रखता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, क्या कहलाता है? प्रोग्राम काउंटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है जो कि आउटपुट हमको पेपर पे प्रिंट करके देता है। ठीक है, आउटपुट हमको कहाँ देता है? पेपर पे प्रिंट करके देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा हार्डवेयर टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा हार्डवेयर टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें टोटल 340 क्वेश्चन थे दोस्तों जो कि मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। ठीक है, और इन क्वेश्चंस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि व्यापम के एग्ज़ाम पे ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसका अंदाज़ा लग जाएगा, और साथ ही साथ दोस्तों आपकी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, तो क्लास रोज़ाना अटेंड कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ठीक है, और कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।